आजकल के महंगाई के टाइम में हर किसी को अर्न करना चाहिए, चाहे वो अमाउंट अर्निंग का छोटा हो या बड़ा। डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कुछ भी हो, भले आपको सारी फैसिलिटी घर में मिल रही हो, हस्बैंड दे रहे हो, फैमिलीज दे रहे हो, लेकिन जो अपनी अर्निंग की खुशी होती है ना, चाहे वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा, वो अलग ही लेवल की खुशी देती है। उस खुशी को आप बयां नहीं कर सकते, वो खुशी अनमोल होती है। तो आज के टाइम में हर किसी के पास हुनर है, हर किसी में हुनर भगवान ने वो दिया है। तो उस हुनर को यूज करके आज के टाइम में हर किसी को, चाहे वो अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, अर्न करने की कोशिश करना चाहिए और अर्न करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट से जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करके उसे हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए, आप सभी का मेरे चैनल स्वाति शक्ति 20 पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय द्वारिकाधीश। तो इसी सुंदर सुंदर नामों से जो है आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो, जब आप अर्न करने का मन में ठान लीजिए, तो उससे पहले मन में एक और चीज ठान लीजिए कि कोई भी काम इस दुनिया में छोटा नहीं होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि वो इस पोस्ट पे बैठा है, वो इस पोस्ट पे बैठा है, वो टीचिंग कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल है, लेकिन पर एक चीज आप लोग जानते होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे तो, कि कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, वो जो है किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो जब किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनका लेवल बहुत बड़ा कैसे हुआ। तो ऐसे तो पहले सबसे पहले माइंड से हटा देंगे कि हम ऐसे काम कैसे करें, ये काम कैसे करें, ये काम छोटा है, हम नहीं कर सकते, हम करेंगे तो वही बड़ा वाला काम करेंगे। किसने कह दिया वो बड़ा वाला काम है? वो भी कितने लोगों के अंडर वो काम कर रहे होंगे, कितने प्रेशर में होंगे, तो कैसे वो काम बड़ा हुआ। तो पहले तो अपने माइंड से ये चीजें हम निकाल देंगे कि वो काम बड़ा है, वो काम छोटा है। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, अपने आप में सारे काम अच्छे होते हैं, सारे काम बड़े होते हैं। तो हमें बस गलत राह पे नहीं चलना है। बस हम ध्यान ये रखेंगे कि हम गलत राह पे चल के चोरी डकैती नहीं करेंगे। बाकी सारे काम, मेहनत वाले काम सभी जो हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो जब हम अपने मन में ठान लें कि हमें कुछ ना कुछ अर्न करना है, हमें अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए अर्न करना है, तो सबसे पहले माइंड में बांध लेंगे, माइंड में रख लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे कि कोई भी काम जो है बड़ा छोटा नहीं होता है। जब हमारे माइंड में ये सेट हो जाएंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी अपने आप में बड़े होते हैं, सभी का इम्पोर्टेंस होता है, उसके बाद हम अपने आप में टटोलेंगे कि आखिर हम में ऐसा क्या गुण है। क्योंकि भगवान ने हर किसी में कोई ना कोई गुण दिए हुए हैं, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है तो कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है, तो कोई अदर चीजों में एक्सपर्ट होता है, लेकिन हर किसी में भगवान जी ने गुण दे रखे हैं। तो अपने आप में, और ये गुण किसी को नहीं पता होता है खुद के अलावा। तो सबसे पहले काम करेंगे कि हम छोटा बड़ा काम को तौलना बंद करेंगे और अपने अंदर टटोलेंगे कि आखिर हम में कौन सा गुण है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप अगर चाहे, अगर आप स्टिचिंग में टैलेंटेड हैं तो आप स्टिचिंग कर सकते हैं। वो छोटे अमाउंट से जो है आपकी स्टिचिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े अमाउंट लगा के ही आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। छोटी चीज़ें, एक सिलाई मशीन लीजिए, एक सीजर लीजिए और अपना सेटअप तैयार करके जो है चीज़ें शुरू कर दीजिए। क्योंकि चीज़ें जब शुरू होती हैं तो छोटे लेवल से ही बड़े लेवल तक जाती है, अचानक से बड़े लेवल से ही स्टार्ट नहीं होती है। कई लोगों के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि छोटे से चीज़ों से बड़े लेवल तक पहुंचे हैं। तो आप जब सेटअप कीजिए तो छोटे अमाउंट से ही कीजिए। तो अगर आप स्टिचिंग में अच्छा हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आप वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ें करते करते जब थोड़े कस्टमर बनने लगे तो उसके बाद आप जो है फॉल्स पिको उसी में आप एडअप करके रख सकते हैं कि आप ये फैसिलिटीज़ भी देती हैं कस्टमर्स को। तो ये चीज़ें भी अपने दुकान पे फिर धीरे धीरे सेटअप कर सकती हैं। अगर आप वो करती हैं तो साथ में कॉस्मेटिक की भी चीज़ें आप शॉप में रख सकती हैं, ताकि जो कस्टमर आए तो वो जो है उनको अदर चीज़ें भी कॉस्मेटिक वगैरह की लेनी रहे तो वो जो है आपके शॉप से खरीद सके। इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये हो गई स्टिचिंग की बातें। किन्हीं में टैलेंट होगा पढ़ाने की तो वो अपना टैलेंट जो है उस तरह की चीज़ों में दिखा सकते हैं कि टीचिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं बाहर, तो घर में ही आप छोटे से अमाउंट में स्पेंड करके जो है, छोटा सा अमाउंट स्पेंड करके आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं।
और आप जो है हर जगह से रेट थोड़ा कम रखिए, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास आएंगे। भगवान पे विश्वास रखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और काम छोटे से अमाउंट से ही शुरू कीजिए और देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा कि छोटे से अमाउंट से कब बड़े अमाउंट तक पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो महादेव पे, कान्हा जी पे विश्वास रखिए और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कभी डाउन मत होने दीजिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। बहुत से लोग बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हैं, तो बहुत से सीजन में जो है, जैसे तीज आते हैं, सावन आते हैं, शादियां होती हैं, तो मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है मेहंदी लगाने में, बहुत ज़्यादा दुल्हन वाली मेहंदी नहीं आती है आपको लगाने, लेकिन शादियों में जो है दुल्हन के अलावा, दुल्हन के तो 2 ही हाथ लगते हैं, बाकी लोगों के ज़्यादा हाथ लगते हैं। तो अगर आपको दुल्हन वाली मेहंदी नहीं आती है, तो घर में कितने रिलेटिव्स आते हैं, वो लोग भी मेहंदी लगाते हैं, तो आप उन्हें मेहंदी लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी को लगाते लगाते जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो चीज़ें खुद ब खुद जो है बेहतर होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम पहले ही मन में क्या, अरे हम ये काम कैसे करें, हम वो काम कैसे करें, अरे मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, हम यही सोच के तो मतलब 75% पहले ही अपने आप को उस चीज़ से साइड कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। हमें आता है, बस हम जो है उसे दिखा नहीं पाते हैं, वो पब्लिक के सामने ला नहीं पाते। हम डरते हैं कि ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वैसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की हमें बड़ी फिक्र होती है, और जबकि लोगों को कोई नहीं पड़ी है कि हमारी फिक्र के लिए, बट हम लोग जो है लोगों की फिक्र की सोच के अपने आप को न जाने कहाँ पहुँचा देते हैं। तो सारी चीज़ों को करनी है साइड, अपने अंदर के टैलेंट को टटोलना है, और चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चीज़ें अच्छी होती है। घर बैठे चीज़ें अच्छी नहीं होती है, उसके लिए करना पड़ता है, छोटे स्तर से ही करना पड़ता है। तो आप जो है जहाँ मेहंदी लग रही होंगी 500 में या फिर 100 में या 250 में, वहाँ आप थोड़े से अमाउंट कम करके आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आपकी मेहंदी नॉर्मल भी अच्छी लगी, तो फिर लोग जो है धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा लोग दुल्हन वाली मेहंदी ही नहीं लगाते हैं, नॉर्मल मेहंदी भी तीज त्योहारों में लगाते हैं, तो उसमें भी जो है अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है लोगों की। बहुत से लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके सिंपल सी खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो आप चाहे तो उस तरह के टिफिन सर्विस वगैरह कर सकती हैं। इस तरीके से भी आप जो है नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल सेटअप से, नॉर्मल घर के खानों से आप जो है स्टार्टअप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हैं, और घर का स्वाद जहाँ मिलता है लोगों को, बहुत से यहाँ पे जो है दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते रहते हैं, तो खाना का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बहुत से लोग ये डिमांड भी करते हैं, और जब खाना अच्छा मिलता है, स्पाइसी कम रहता है, घर के तरीके से तेल मसाले और चीज़ें रहती है, तो लोग खाने को पसंद करते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकती हैं। बस शर्त ये है कि अपने अंदर के टैलेंट को, आपके अंदर के टैलेंट को कोई नहीं जानता कि आप में खूबी क्या है, उसे आपको खुद ही पहचानना है, और पहचान के उस चीज़ को जो है यूज़ करना है, ना कि अपने अंदर रखे रहना है। क्योंकि लोहा जब घिसता है ना, तभी वो शार्प होता है, अदरवाइज वो जंग लग के जो है ना खराब हो जाता है। तो अपने अंदर के टैलेंट को खराब मत कीजिए, उसे निखारिए, उसे बाहर लाइए उस टैलेंट को। चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, कोई ना कोई टैलेंट तो होगी ही, ये तो गारंटी है। लेकिन उसी टैलेंट को आपको निकालना है अपने अंदर से, और उसे शार्प करना है, उसे उजागर करना है, उसे एक राह देनी है। तो उस चीज़ को जो है आप लोग अपने टैलेंट को पहचानिए और उसे बाहर लाइए, और हर किसी को अर्न करना चाहिए। कोशिश तो कीजिए, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ना बस सोचते रह जाते हैं कि काश हम कमाते, काश हम अर्न करते, काश हम भी कमाते, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फलाना ठिकाना सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो वो सोच को रहने दीजिए साइड, उस सोच को सोचते रहेंगे, उससे कुछ होना जोना नहीं है। उससे बस आप डेली सोचेंगे, डेली बैठेंगे, फिर अपने आप को चलो घर के कामों, घर की चीज़ों में लगा लेंगे, फिर वो 2 दिन के बाद फिर वो सोच आएगी। तो ये सोच हटने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को जगा कर काम करेंगे तो चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी मोटिवेट कर पाया हो, और इस वीडियो से मोटिवेट हो, वीडियो देख के अगर एक भी लोग मोटिवेट हुए और इन चीज़ों में आगे बढ़े, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियोस बनाने का और लोगों को मोटिवेट करने का पर्पस जो है वो सफल हुआ।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ कदम आगे बढ़ाइए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप बढ़ाते ही नहीं है और दोष देते हैं किस्मत को। आप बढ़ा के तो देखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगी, ज़रूर आगे बढ़ेंगी और ज़रूर खुद को अच्छा फील करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं वो मोटिवेट होके जो है कुछ ना कुछ अपने टैलेंट को निकाले और कुछ ना कुछ काम करे, ताकि दो पैसा भी अर्न कर पाए खुद के बदौलत, खुद के पैरों पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।